स्टॉक डाउन नोटिफायर बाय ईमेल विद Node.js। मैं हूं शोमो और आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग पूरा सेटअप करेंगे Node.js को, देन एक एक्सप्रेस ऐप बनाएंगे। उसके बाद नोड मेलर से कैसे ईमेल सेंड करते हुए देखेंगे। क्रॉन जॉब से आपका वेब ऐप को सर्टेन टाइम के इंटरवल में एग्जीक्यूट करवाना सीखेंगे। एंड आफ्टर ऑल हैंडल बार से डायनामिक ईमेल डिज़ाइन करेंगे जो कि काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं। जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट लेट्स टेक अ लुक एट द डेमो कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक Node.js बेस्ड ऐप बनाने वाले हैं जहाँ पे grow.in के एक पेज को हम लोग स्क्रैप करेंगे। वहाँ से सबसे जो लो गिरने वाला स्टॉक है उसके 52 वीक हाई लो एंड जितना गिरा है उसका परसेंटेज एज वेल एज रुपीज़ हम लोग स्क्रैप करके Node.js ऐप में प्रोसेस करेंगे। फिर अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करता है तो हम लोग यूज़र्स को ईमेल करेंगे विद डायनेमिक HTML फाइल्स जिसमें हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। एंड वेरिएबल्स जो है वो हमारा स्टॉक का प्राइस हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू पास करके HBase के थ्रू हम लोग नोड मेलर से ईमेल करेंगे यूज़र्स को। तो ये काफ़ी Node.js का एक ऑसम प्रोजेक्ट होने वाला है, बने रहिए वीडियो में। अगर आप पहली बार कोई Node.js प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद से Node.js आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली CMD खोल लेना है और यहाँ पे टाइप करना है node-v। देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है कि 16.13.0। आप ये भी टाइप कर सकते हैं node-वर्जन, यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ से Node.js आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको सिंपली सर्च करना है Node.js डाउनलोड, क्लिक ऑन दैट लिंक nodejs.org/en/download। यहाँ पे आपको दो वर्जन दिख जाएंगे, LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और करंट वर्जन। तो ये LTS वर्जन सबसे स्टेबल होता है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि MSI फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी Node.js डाउनलोडेड है तो मैं इसको अगेन इंस्टॉल नहीं करूँगा। इस ट्यूटोरियल के लिए जो कोड एडिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका नाम है VS कोड। आई होप आपने सुना होगा पहले। जस्ट सिंपली गूगल दैट। ये एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। क्लिक ऑन डाउनलोड एंड यू कैन चूज एनी प्लेटफॉर्म। इन माई केस इट्स विंडोज़। ये डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको काट देता हूँ, सिंपली मेरे पास है। अभी के लिए ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया है, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा तो मेरा VS कोड खुल जाएगा। यहाँ पे एक और उपाय है कि फोल्डर के अंदर घुसना है। यहाँ पे जो फाइल का पाथ दिखा रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करके इसको डिलीट करना है, फिर लिखना है CMD और यहाँ पे आपको टाइप करना है कोड स्पेस डॉट एंड देन प्रेस एंटर। VS कोड इंस्टॉल करते समय वहाँ पे आपको एक सेटिंग्स मिल जाता है, वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि आप ऐसे शॉर्टकट से लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात चेक कर लेना है कि आपके कंप्यूटर में Node.js ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए आप अगेन node-v करेंगे और यहाँ पे npm-v करना है। npm मीन्स सिंपली नोड पैकेज मैनेजर, वो मैं आपको एक बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे वर्जन आपको दिख जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, तो हम VS कोड खोल लेते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर लूँगा मैं और कंट्रोल एंड बैक टिक, इसको दोनों को एक साथ दबाने से आपका टर्मिनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले टाइप करना है npm init-y। ये -y नेसेसरी नहीं है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। एंटर करके आपको जाना पड़ेगा। मैं सीधा से इसको -y मार दूंगा। एंटर मारने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट फाइल को इनिशिएट कर देगा। एज यू कैन सी इसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक index.js नाम का फाइल बना लूँगा। अभी इस प्रोजेक्ट में हमें इंस्टॉल करना है कुछ पैकेजेस जो कि है npm पैकेजेस नोड पैकेज मैनेजर, मैंने पहले भी मेंशन करा था। HTTP मॉड्यूल्स के साथ काम करने के लिए आपको कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, बट इस केस में मैं एक्सप्रेस यूज़ करूँगा। Express.js एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉड्यूल है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ npm i where i stands for install npm i express। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और Express.js को आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ।
एज यू कैन सी यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन कमांड दिखाता है और ये बेसिक कुछ कोड स्ट्रक्चर्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। जस्ट आपको सिंपली सर्च करना है एक्सप्रेस.js डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर देन पैकेज का नाम। यहाँ पे आप सेमीकोलन दे भी सकते हैं, मैं इस केस में नहीं दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको करना है कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एंड ये, और इसके बाद आपको एक पोर्ट डिफाइन करना है। कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू process.env.port और 3000 पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पोर्ट कांस्टेंट है ये process.env.port को एज ए पोर्ट यूज़ करना फर्स्ट प्रायोरिटी समझेगा। ये process.env आप बाद में समझेंगे। तो अगर इसका फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटेन नहीं होता है तो 3000 को ये अपना पोर्ट मान लेगा। तो यहाँ पे आपको करना है app.listen, फिर लिखना है पोर्ट जो कि आपने डिफाइन किया है पहले ही। फिर यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन दे देंगे। एरो फंक्शन के अंदर लिखूंगा मैं console.log बैकटिक जो कि टेम्पलेट लिटरल है। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, यहाँ पे वेरिएबल को आप लिख सकते हैं पोर्ट। तो ये एक बेसिक एक्सप्रेस ऐप है। तो यहाँ पे अगर आप ऐप को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है app.get देन आपको पाथ देना है, देन रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। इसके बाद ये एरो फंक्शन का बॉडी लिखना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज वर्किंग। ये एक बेसिक एक्सप्रेस ऐप है। तो हम इसको स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे नोड इंडेक्स, इसको एंटर दबाना है और ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आपको किसी भी ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट :3000 जो कि आपने पोर्ट डिफाइन किया था। ये 3000 ये पोर्ट आपने पहले यहाँ पे डिफाइन किया है। process.env.port तब यूज़ होता है जब इसको किसी भी सर्वर में डिप्लॉय करते हैं। वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है या फिर पोर्ट होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है प्रोसेस एनवायरनमेंट से। तो इन केस हमारे यहाँ पे 3000 को एज ए पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है दिस इज़ वर्किंग करके। तो एक्सप्रेस.js यहाँ पे कम्प्लीटली काम कर रहा है। तो हम अपना नेक्स्ट पैकेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टर्मिनल में जो प्रोसेस है इसको काटने के लिए आपको दबाना है Ctrl+C। जो ये प्रोसेस कर रहा था उसको ये क्विट कर देगा। तो यहाँ पर टाइप करना है npm install PUPPETER पपेटियर को इंस्टॉल करना है। ये पपेटियर एक पैकेज है जो कि आपको वेब स्क्रैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इससे आप किसी भी वेबसाइट को बिना हाथ लगाए कुछ भी डाटा निकाल सकते हैं एंड उसको आप किसी भी काम में प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट के डेटा को प्रोसेस करेंगे स्क्रैप करके। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं इंस्टॉल करने के लिए। पपेटियर को इंस्टॉल करने के बाद हमें पपेटियर का बेसिक स्निपेट यहाँ पे लिख लेना है। मैं कुछ स्पेसिंग बना लेता हूँ। देन एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे एसिंक, देन फंक्शन का नाम देंगे स्क्रैप चैनल। देन एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि है हमारा URL, देन ओपन ब्रेसेस। देन यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट ब्राउज़र इज इक्वल टू अवेट puppeteer.launch। देन लिखना है कॉन्स्ट पेज इज इक्वल टू अवेट ब्राउज़र डॉट न्यू पेज। एंड देन इसके बाद हम लोग करेंगे अवेट पेज डॉट गो टू, जो कि हमने आर्गुमेंट पास किया था उस लिंक को यहाँ पे पास कर देना है। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पपेटियर जो है बैकग्राउंड में आपका एक पेज ओपन कर लेगा जो कि वेब पेज होगा और उसमें जो URL होगा वो आप यहाँ पे आर्गुमेंट के थ्रू पास करने वाले हैं। पपेटियर इंस्टॉलेशन के बाद हमें जाना है ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करना है grow.in। ग्रो एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। तो आपको यहाँ पे जाना है स्टॉक सेक्शन में grow.in/stocks, ये पॉपअप आपको काट देना है।
देन नीचे आपको मिल जाएगा टॉप लूजर्स करके एक एंकर टैग, वहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर जो लिंक है क्वेरी लिंक में आपको यहाँ पे NIFM DCP को एडिट करके निफ्टी कर देना है एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगा उसमें सबसे ऊपर जो भी स्टॉक होगा वो आज के दिन इंडियन मार्केट में सबसे गिरने वाला स्टॉक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो एज यू कैन सी 5.10% ये आज के दिन में ड्रॉप हुआ है। तो इसको हमें स्क्रैप करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन क्लिक इंस्पेक्ट। ये थोड़ा ऊपर करेंगे हम लोग और जब भी मैं यहाँ पे हॉवर करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट जो है सिलेक्ट हो रहा है। आप ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ये नाम सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है, देन जाना है कॉपी पर, देन क्लिक ऑन एक्स पाथ। ये एक्स पाथ इस पेज के स्पेसिफिकली इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। इस एक्स पाथ को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने VS कोड में। देन इस फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा और स्पेस बना लेता हूँ जिससे कि मेरे थोड़ा हेल्प हो जाए। फिर इसके अंदर आपको एक कॉन्स्ट बनाना है जिसका नाम मैं दूंगा L, स्टैंड फॉर एलिमेंट, देन लिखूंगा अवेट, देन पेज, फिर $साइन एंड X जो कि एक्स पाथ को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को हेल्प करेगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट, देन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन इस एक्स पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन इस एलिमेंट के लिए हम इसका नाम देंगे टेक्स्ट, देन अवेट L डॉट गेट प्रॉपर्टी, देन जो प्रॉपर्टी हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट। देन नेक्स्ट लाइन कॉन्स्ट, इसका एक नेम दे देना है। मैं इस केस में दे रहा हूँ स्टॉक नेम जो कि ST नेम फॉर शॉर्टकट। देन अवेट टेक्स्ट जेसन वैल्यू। ये ST नेम के अंदर आप हमारा स्टॉक का जो नेम है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बाकी डेटा टाइप के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम कर लिया है। फिर मार्केट प्राइस करते हैं, इस सिलेक्टर से जाएंगे, मार्केट प्राइस को ऐसे क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हैं शायद से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी एक्स पाथ, देन एक और बार सेम प्रोसेस, कॉन्स्ट एलिमेंट 2 अवेट पेज $साइन X जो कि है सिलेक्टर, देन पेस्ट कॉन्स्ट, इसका कुछ अलग नाम देना है, प्राइस ऑफ सोर्स, प्राइस SRC इन शॉर्ट, देन अवेट एलिमेंट 2 जो कि हमने यहाँ पे पहले मेंशन कर रखा है, EL2 डॉट गेट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हम लोग अगेन एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट, देन कॉन्स्ट प्राइस वैल, ये हम नाम दे रहे हैं, देन अवेट प्राइस SRC डॉट जेसन वैल्यू। ओके, तो मैं इसको बार बार टाइप नहीं करने वाला हूँ, मैं अगेन नेक्स्ट 2-3 बार के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है। तो इस एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल D से नेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए, EL3। जब भी आप एक को सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल D दबाएंगे तो सेम जो नेम होगा नेक्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, EL4, देन कंट्रोल D EL5। आप जैसे कि देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं। कंट्रोल D दबाने पर नेक्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंज हमें नहीं करना है गेट प्रॉपर्टी टेक्स्ट कंटेंट, बाकी के लिए हमें टेक्स्ट कंटेंट ही स्क्रैप करने हैं। तो हमें जस्ट इन कॉन्स्टेंट्स के नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके करते हैं वो। अभी 52 वीक लो को लेते हैं, 52 वीक लो, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है, कॉपी एक्स पाथ, ये है प्राइस, यहाँ पे हमें करना है लो SRC,
एंड ये वाला करना है लो वैल्यू। देन यहाँ पे जो एक्स पाथ है हमें पेस्ट कर देना है। आई होप ये लो वाला ही था, हाँ लो था। तो यहाँ पे ये जो नाम है, यहाँ से जेसन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लो वैल वेरिएबल में रखना है। तो यहाँ पे इसको पहले ही चेंज कर देते हैं, हाई SRC हाई सोर्स, देन हाई वैल्यू, देन इसी नाम को यहीं पे रखना है और यहाँ पे बस ये चेंज करना है 52 वीक हाई सिलेक्टर, देन 52 वीक हाई इसको क्लिक करके हमें करना है कॉपी एक्स पाथ, देन अगेन ये हाई सोर्स चेंज कर दिया। अब कितने परसेंटेज से डाउन है वो शायद से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली इस परसेंटेज को क्लिक करना है आपको। तो ये जो परसेंटेज वाला है ये इसको आपको ओपन करना है, देख सकते हैं ये आपको दिख जाएगा कितने रुपीस से डाउन है, कितने परसेंटेज से डाउन है। तो स्पेसिफिकली इस डिव के अंदर आपका परसेंटेज दिख जाएगा। तो इसको क्लिक करना है कॉपी एक्स पाथ, देन यहाँ पे आपको डाउन, ये जो मैं करूँगा इसका नाम देते हैं डाउन बाई, इसका नाम देते हैं डाउन वैल्यू और इसको यहाँ पे एक्स पाथ को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइनिंग रेडी है। अगेन ये जो स्पेस है मैंने सेव किया, अभी ऑटोमेटिकली जो स्पेसिंग थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो मुझे फिर से शायद से ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट टू टेस्ट आउट कि हमारा कोड स्निपेट काम कर रहा है, हम यहाँ पे एक बार कंसोल लॉग करके देख लेंगे। कंसोल लॉग जो प्राइस वैल्यू है इसको प्रिंट करवाते हैं, देन डाउन वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, देन यहाँ पे टर्मिनल में आके ऊपर का जो एरो है उसको दबाना है जिससे कि प्रीवियस जो कमांड है वो आ जाते हैं एक एक करके, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप करना था नोड इंडेक्स, तो प्रेस एंटर, देन थोड़ा सा टाइम देते हैं। और शायद से मैंने ये फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया, वेट अ मिनट, ये तो काम करेगा भी नहीं। तो यहाँ पे बेसिक करने के लिए हम जो करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को रन कराएंगे एक बार। उसके लिए हमें ये URL जो है, URL भी पास नहीं किया हमने, ये स्क्रैप URL इस फंक्शन के बाहर, स्क्रैप चैनल एंड देन पास द URL, इसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है। एंड देन अभी नोड इंडेक्स को फिर से रन करते हैं। शायद से पपेटियर इज नॉट डिफाइंड, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट पपेटियर करा ही नहीं। कॉन्स्ट पपेटियर इज इक्वल टू रिक्वायर PUPP पपेटियर हो गया। अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं, आई होप ये काम करेगा। एज यू कैन सी ये प्रिंट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, वेब पेज को खोलेगा फिर स्क्रैप करेगा, फिर यहाँ पे डाटा सेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम Ctrl+C से प्रोसेस को काट देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं करंट प्राइस व्हाट वाज दैट 118.05 एंड देन डाउन बाय 6.35 एंड 5.10%। ये सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हमारा बेसिक जो काम है वो हो चुका है। तो हम इस डिबगिंग मैसेज को काट देते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बार बार ये हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टॉक API नाम का। देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्टॉक्स नेम, इसमें आएगा stName एज हमने पहले डिफाइन किया है यहाँ पे, आई होप यू रिमेंबर stName, देन कॉमा current प्राइस वैल्यू, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्राइस वैल्यू, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। एंड देन आएगा लो प्राइस, ये है लो वैल्यू, देन हाई प्राइस हाई वैल्यू, एंड देन एट लास्ट डाउन बाय डाउन वैल्यू। देन ये शायद से काम नहीं कर रहा है, इसको हमें पहले डिफाइन कर लेना है var स्टॉक API। देन एक और बार यहाँ पे नोड इंडेक्स, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देन नोड इंडेक्स
सर्वर स्टार्टेड, तो यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया। हो हाँ, हमें एक और काम करना है कि ये ब्राउज़र को तो खोल रहा है, इसको ब्राउज़र को पहले हमें क्लोज़ करवा लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसोल लॉग भी नहीं किया, तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कंसोल लॉग करना है, इसके क्लोज ही कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे कंसोल लॉग क्या करना है, हमें स्टॉक एपीआई को कंसोल लॉग करना है। देन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप ऑल्ट एंटर को दबा सकते हैं, जिससे कि आपको माउस को ले करके यहाँ से यहाँ ले करके फिर एंटर नहीं दबाना है, या फिर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। आपको बीच में कहीं पे भी है तो यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र हमने खोला था इसको क्लोज कर लेंगे। ब्राउज़र का नाम हमने दिया था स्पेसिफिकली ब्राउज़र, एज यू रिमेंबर यहाँ पे ब्राउज़र था, तो ब्राउज़र को ये क्लोज कर लेगा इस कमांड से। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एरो की दबा के प्रीवियस कमांड जाते हैं, फिर रन करते हैं नोड इंडेक्स। तो इसने ब्राउज़र खोला, यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स नेम जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, करंट प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, डाउन बाय हाउ मेनी परसेंटेज एंड हाउ मेनी रुपीज़। तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इस प्रोसेस को अगेन टर्मिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक मॉडल जो है रेडी हो चुका है। अगर आप एक स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये एक सफिशिएंट मॉडल है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये कोड शायद से गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, और जो गिटहब का लिंक है रिपोजिटरी का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने अभी तक इतना ही किया है, जिससे कि एक बार ये कंसोल लॉग करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार ही कंसोल लॉग करके प्रोसेस को रोक देता है, तो बार बार कंसोल लॉग नहीं करता है। और हमें फॉर लूप भी या फिर कोई लूप यूज़ नहीं करना है जिससे कि सेम ही रिजल्ट बार बार प्रिंट होता रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक क्रॉन जॉब करेंगे जो कि सर्वर में ऑटोमेटिकली एक टाइम इंटरवल के बाद, जो टाइम इंटरवल शायद से आप डिफाइन कर सकते हैं खुद के लिए, उस टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना है एक नोड पैकेज जो कि है npm install node-cron। ये क्रॉन जॉब के लिए एक पैकेज है जो कि नोड पैकेज मैनेजर में आपको मिल जाता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको इनिशिएट कर लेता हूँ। नोड const cron इज इक्वल टू require node-cron, और इसको यहाँ पे रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे cron.schedule एंड देन यहाँ पे कॉमर्स, देन यहाँ पे 5 स्टार है। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले टाइप कर लेते हैं फॉर्मेट को। देन यहाँ पे एसिंक फंक्शन, यहाँ पे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर हम लोग जस्ट टेस्ट करने के लिए अभी के लिए कंसोल लॉग करते हैं। cron इज वर्किंग। तो अभी के लिए टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस कमांड में जाते हैं, नोड इंडेक्स। यहाँ पे कंसोल लॉग होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे स्क्रैपिंग करने के बाद ये एसिंक फंक्शन में रिटर्न करेगा। आई होप ये काम करेगा, कोई गलती शायद से नहीं करा है हमने। लेट्स सी, वेट फॉर अ मिनट। ओह या, एज यू कैन सी cron इज वर्किंग। ये प्रिंट कर रहा है। सर्वर में ये एसिंक फंक्शन है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो स्टार्स है ये आपका जो आप डिफाइन करते हैं कि कब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये इन स्टार्स के ऊपर डिफाइन होता है। ये पहला वाला जो स्टार है ये आपके मिनट्स को डिफाइन करता है। देन ये जो स्टार है ये आवर्स को डिफाइन करते हैं। देन इसका नेक्स्ट जो स्टार है ये है डे ऑफ मंथ। देन ये वाला कौन सा मंथ आपको चूज करना है, और ये है डे ऑफ वीक। तो अगर आपको हर सेकंड इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे सारे के सारे आपको स्टार रखने हैं। अगर सोच लीजिए आपको 30 मिनट के इंटरवल में एग्जीक्यूट करवाना है तो इसको 30 रखना है कि एवरी 30 मिनट में आपका ये रन होता रहेगा। और अगर आपको सोच लीजिए कि 1 घंटे के बाद आपको ईच 1 घंटे के बाद 7 बजे 8 बजे एक बार करके आपको ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है, तो हर मिनट रखना है। यहाँ पे जो हर आवर है 1 आवर के गैप में ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सोच लीजिए आपको अगर यहाँ पे 5 बजे हर दिन शाम 5 बजे एक बैकअप चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5
5 नहीं, शायद से हाँ, ये 24 आवर फॉर्मेट यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 + 5 17 लिखना है, क्योंकि ये 17 आवर्स में ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे अभी कंसोल लॉग हो रहा है। सोच लीजिए आपका कोई बैकअप प्रोसेस है, तो आप वहाँ पे रिस्पेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे और उस फंक्शन को लाइक दिस बैकअप फंक्शन को बस रन करवा देना है। तो वहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो रन होता रहेगा। इस केस में हम यहाँ पे अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ईच सेकेंड रखना है, तो हम यहाँ पे स्टार करवा लेते हैं और इस प्रोसेस को यहाँ से नीचे से देख सकते हैं कई बार प्रिंट हो चुका है, तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हमें जो ईमेल भेजना है उसके जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो ये परसेंटेज है उसको हमने क्राइटेरिया रखा है 10%, जबकि 10% से ज़्यादा जब लॉस होगा तो हम यूज़र्स को एक ईमेल भेजेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग है, तो इसको अगर हमें कट डाउन करना है तो हमें बस चाहिए ये 5.10%। कितना परसेंट है वहाँ पे एक लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये 5.10% चाहिए। तो इस पूरे चीज़ में से हमें अगर ये पोर्शन निकालना है तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे regex 101। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें निकालने के लिए। सोच लीजिए ये, इसको अगर हमें निकालना है इसमें से, तो आप एक बड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि शायद से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज एक्सप्लेन करने के लिए बस दिखा रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगेक्स में किसी और ट्यूटोरियल में कवर कर लूँगा ये, या वो अगर मैं यहाँ पे सिखाने बैठ जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगा और ये इस ट्यूटोरियल का मेन मुद्दा नहीं है। तो मैं इसको अभी के लिए जस्ट सिंपली कवर कर रहा हूँ। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए आपको बस स्निपेट दिखा देता हूँ। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोग browser.close के पहले इसको थोड़ा नीचे हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे let down value mod is equal to down value डॉट रिप्लेस। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं पहले उसको मैं अभी लिख लेता हूँ। डॉट रिप्लेस, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये बस ब्रैकेट्स को, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साइड्स के जो ब्रैकेट्स है इसको डिसअपीयर कर देगा। और ये नेक्स्ट प्रोसेस में डाउन वैल मॉड, जो कि यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं एक बार कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। डाउन वैल मॉड, और ये वाले कंसोल लॉग को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि ये कोई प्रोसेस को स्लो डाउन ना करे। अभी ये स्क्रैपिंग कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये वाला 5.10 जो परसेंटेज है उसको निकालने के लिए हम एक रिवर्स प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस सारे साइंस को रिमूव करके फिर बाकियों को रिमूव करके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमें यूज़ करने हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर बिगिनर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस 6.35 को लेंगे और इसको जो अभी करंट प्राइस है वहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, इस डाउन वैल्यू को करंट प्राइस से, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो निकल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंसोल लॉग में -6.35 आया था, तो हमें यहाँ पे माइनस को रिमूव करना है। उसके लिए इसको फिर से डाउन करवा देते हैं और ऊपर जो आउटपुट आया था डाउन वैल मॉड, इसको फिर से एक रेगुलर एक्सप्रेशन के सहारे लेते हैं, डाउन वैल मॉड डॉट रिप्लेस, और फिर एक और रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस को रिमूव करना है हमें जी, और ये प्लस को रिमूव कर देगा। तो सेम प्रोसेस से हमें क्या करना है, माइनस को भी रिमूव करना है। तो यहाँ पे माइनस करना है और एक और बार जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें ये रुपीस साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रुपीस साइन को यहाँ से कॉपी करेंगे, टर्मिनल से कॉपी करने के बाद इस प्लस साइन की जगह पेस्ट कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो साइंस हैं उनको रिमूव कर देगा। तो हम एक और बार अभी देखते हैं कंसोल डाउन वैल्यू मॉड को यहाँ पे रन करेंगे। ये जो आउटपुट पिछली बार आया था देख सकते हैं सारे के सारे साइंस को इसने निकाल दिया है।
तो अभी क्या करना है, हमें परसेंटेज को निकालना है। परसेंटेज को निकालने के लिए पहले इस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए अभी एक टेम्पररी नहीं, अभी प्राइस वैल्यू कहाँ है, प्राइस वैल्यू, ओके, लेट प्राइस वैल्यू मॉड इज इक्वल टू प्राइस वैल जो है उसको नहीं, हमें डाउन वैल्यू से रुपीज साइन नहीं हटाना था, हमें रुपीज साइन हटाना था करंट प्राइस से, जो कि है प्राइस वैल। यहाँ पे प्राइस वैल इज इक्वल टू प्राइस वैल रिप्लेस रुपीज साइन को हटाना था, तो यहाँ पे हमने हटा दिया। तो हमें एक वेरिएबल बना लेना है, पी प्राइस टेम्पररी प्राइस इज इक्वल टू डाउन वैल्यू मॉडिफाइड डिवाइडेड बाय प्राइस वैल्यू मॉडिफाइड, ओके, यहाँ पे इसका नाम देना है प्राइस वैल मॉड इज इक्वल टू दैट प्राइस वैल मॉड इनटू 100, जिससे कि ये वाला जो परसेंटेज है वो विदाउट एनी साइन आ जाएगा हमारे पास। अभी इसको आप एक और बार चेक करके देख सकते हैं कि आया है क्या। ओके, नॉट ए नंबर आ रहा है, शायद से कोई गलती हुई है मुझसे। ptemp लेट मी चेक दैट प्राइस वैल मॉड डाउन वैल मॉड में जो आ रहा था 6.35, देन प्राइस वैल, एक बार प्राइस वैल को यहाँ पे हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ओके, प्राइस वैल अभी भी मॉडिफाइड नहीं है, प्राइस वैल इज इक्वल टू प्राइस वैल, ओके, हमने जो एलिमेंट सिलेक्ट किया था, हाँ देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये डाउन बाय जो है ये भी प्राइस वैल के अंदर है, तो हमने पूरा जो एलिमेंट सिलेक्ट किया था वो गलती से हमने पूरा का पूरा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया था, तो हमें ये एलिमेंट फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा, हमने ये पूरा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया था, यानी कि ये वाला पूरा एलिमेंट जिसके अंदर ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, हमें बस ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जाएंगे और ये वाला डिव शायद से ये आ सकता है क्या, ओके लेट्स सी। dd3 XPath प्राइस वैल का जो ये है इसके अंदर पेस्ट करते हैं, टेबल 3/text, हाँ अभी शायद से आ सकता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी अगर मैं कंसोल लॉग में प्राइस वैल को प्रिंट करवाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आई होप कि ये आना चाहिए, ओके ये आ रहा है। तो अभी हाँ, अभी हमें ये करना है कि रुपीज साइन को हटाना है, प्राइस वैल डॉट रिप्लेस रुपीज साइन टू नथिंग प्राइस वैल मॉड। अभी प्राइस वैल मॉड को एक बार कंसोल लॉग में देखते हैं, रुपीज साइन हट जाएगा आई गेस, यस रुपीज साइन हट चुका है। तो अभी पी टेम्प को हम टेम्पररी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज था यहाँ पे 5.10 ओके 5.37% आ रहा है, आई गेस यहाँ पे कुछ एरर आया है, आई एम नॉट श्योर, ये क्लोज है रिजल्ट, बट 5.37 जो है ये आउटपुट में आ रहा है। तो डाउन वैल्यू मॉड हमने जो है ठीक रखा है, डाउन वैल्यू मतलब जो जितना रुपए गिरा है डिवाइडेड बाय जितना भी है इनटू 100, यही आना चाहिए हमारा जो अभी के लिए पी टेम्प है शायद से। ओके ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी परसेंटेज को निकाला है यहाँ से, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्स फ्लोट, हमारा जो इतना बड़ा एक फ्लोट नंबर आ रहा है, पार्स फ्लोट पी टेम्प, एंड इसको दशमलव के बाद 2 ही नंबर रखने हैं। यहाँ पे वेट ए मिनट, ये प्रोसेस काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये है कीवर्ड टू फिक्स्ड /2। तो ये करने के बाद अभी फिर से नोड इंडेक्स करेंगे, बट उसके पहले हम कैलकुलेट करेंगे बाई हैंड। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं कंसोल लॉग,
ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं 6.35 डिवाइडेड बाय 118.05 इंटू 100 5.37। हाँ, ये जो है ये उनका कैलकुलेशन है। आई डोंट नो हाउ दैट कम्स, बट ये 5.37 ही हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो अभी नोड इंडेक्स करेंगे तो देख सकते हैं बाकी के जो नंबर्स है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिल गया कि यहाँ पे पास फ्लोट का एक स्पेलिंग एरर आया था। पास फ्लोट के FLOAT होता है, वो मैंने कैपिटल लिख दिया था। तो अभी परसेंटेज को हमें यहाँ पे कंसोल लॉग करवाना है, नोड इंडेक्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगेन कैन नॉट एक्सेस ptemp बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये इसके नीचे जाना था, मैं भूल गया था, सॉरी। अगेन ट्राई करते हैं। ओके, 5.38 जो आ रहा है वो देख सकते हैं कि 5.379 है, तो ये ऑलमोस्ट 5.38 है मैथमेटिकली। तो ये 5.38% प्रिंट कर रहा है। तो अभी के लिए हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग मेन लॉजिक लगाएंगे जो कि है इफ परसेंटेज इनटू 100। तो हमें यहाँ पे जब 10 से कंपेयर करना है, 10% से कंपेयर करना है। जो 10 है वो एक इंटीजर है, जो ये फ्लोट है, ये अभी के लिए हमारे पास फ्लोट वैल्यू है। तो इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाएंगे, तो इसको सिंपली 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये ज़्यादा हुआ 10 से, 10 नहीं, 10 को भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो एक लेवल में आ जाए। दोनों साइड को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5.38 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 10 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। अगर ये होता है तो हम लोग ये कंडीशन मीट करेंगे, console.log इज मोर देन 10%। ओके, तो अभी यहाँ पे एक और कर देते हैं। एल्स में हम लोग एक कंसोल लॉग करेंगे, वो है लेस देन 10%। सॉरी, हाँ, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, इफ में कुछ गलती है, परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड। परसेंटेज, ओके, सो स्पेलिंग शायद से कुछ गलत है। ओके, सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। अगेन रन करते हैं। लेस देन 10% जो कि है 5.38, ऑब्वियस सी बात है, ये लेस देन 10% पास कर रहा है। हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि अभी स्टॉक मार्केट का प्राइस कोई भी 10% को क्रॉस नहीं किया है, तो हम ये इसको लेस देन रखेंगे जिससे कि हमारे सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाए। अभी इस एल्स को हटा देते हैं और इस कंसोल लॉग को भी हटा देते हैं। यहाँ पे हमें करना है नोड मेलर का सेटअप। तो अभी ये प्रोसेस को हमें टर्मिनेट कर लेना है और मेल करने के लिए हमें एक पैकेज यूज़ करना है जो कि है नोड मेलर। मैं यहाँ पे आपको एक और बात दिखा देता हूँ। npm में आना है, यहाँ पे लिखना है नोड मेलर, npm i नोड मेलर, ये है इसका लोगो। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे जाके लिखेंगे npm i नोड मेलर, इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे इसको, cons node mailer is equal to require node mailer। ओके, अभी नोड मेलर को हमें नोड मेलर से काम करना है। तो इसके लिए जहाँ पे इफ कंडीशन हमने बनाया था, अगर ये परसेंटेज कम होता है 10% के लिए, जो कि है हमारा 5.38 करेंटली, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है सेंड मेल। अगर आप ये नोड मेलर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद से समझ में ना आ सकता है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर बनाना होता है आपको। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेंड मेल के अंदर कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, जिसका नाम मैं दूंगा मेल ट्रांसपोर्टर, इज इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ये वाला क्रिएट ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर हमें लिखना है सर्विस, कौन सा सर्विस हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इधर SMTP, और करंटली हम लोग यूज़ करेंगे Gmail, जो कि सिंपली गूगल अकाउंट से हो जाएगा आपका। कॉमा लगाना है
फिर ऑथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि होल्ड करेगा आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर दिस गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं। मेरा जैसे अभी एक गूगल अकाउंट है नोड ऐप अलर्ट जीमेल स्पेस दे देता हूँ देन .com। ये हो सकता है आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, बट ये सिक्योरिटी इश्यूज को बहुत ज़्यादा ब्रीच करता है, तो ये वल्नरेबल हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, .env एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है न्यू फाइल, नॉट अंडर नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे होम में आके .env और इसके अंदर हमें लिखना है, सोच लीजिए एक नाम गूगल ID GID कैपिटल में मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है इसको यहाँ पे शायद से मैंने कॉपी किया था, हाँ मैंने कॉपी कर लिया था, GID गूगल ID एंड GPW आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पे पासवर्ड अभी के लिए पेस्ट नहीं कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी इशूज़। तो ये जो है GID आपका नाम है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं process.env GID। तो ये फ्रंट एंड होता तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट इस केस में आपको क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि है npmi.env.environment। और ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ऊपर कॉल करना है require.env जस्ट लाइक दिस फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट में, और देन करना है कॉन्फ़िग को कॉल करना है। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सप्रेस में भी ये हो सकता था कि अगर आप यहाँ पे ऐप नाम लिख देते, ये ऐप होता रिक्वायर यहाँ पे, और इसके बाद अगर आप ये लगा देते तो भी चलता आपके लिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था जिससे कि आपका इजी हो जाए। तो यहाँ पे .env आई होप ये यूज़ कर पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद करना होगा। कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले जब भी आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आपके नोड ऐप को, अब आपको मेक श्योर करना है कि आपके फ़ोन में या फिर आपके जीमेल अकाउंट में कोई भी डबल ऑथेंटिकेशन टर्न ऑन ना हो। एंड आपको एक लिंक में जाना है जो कि आप indgeek.com/blog में जाके आप देख सकते हैं, ये पोस्ट हमने लिखा है। तो यहाँ पे एक लिंक है myaccount.google.com/less-secure-apps, इसमें आ जाना है, आपको क्लिक कर देना है। और ये वाला आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो अगर ये ऑफ रहता है तो इस ईमेल अकाउंट को, जो कि आपका स्पेसिफिक अकाउंट होगा, गूगल इसको यूज़ नहीं करने देगा कोई भी ऐप से, या फिर स्पेसिफिकली कह सकते हैं कोई भी वेब ऐप से। तो आपको क्या करना है, इसको टर्न ऑन कर लेना है, जिससे कि गूगल अभी इसको लेस सिक्योर ऐप बना देगा। मतलब कोई भी सिक्योर या फिर लेस सिक्योर ऐप से कुछ भी एग्जीक्यूशन आपके गूगल अकाउंट के थ्रू हो सकता है। इन दिस केस हम लोग नोड मेलर यूज़ कर रहे हैं यूजिंग गूगल जीमेल सर्विस। तो अभी के लिए मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ कि हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर उसके बाद हम लोग पासवर्ड डालेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड process.env.gpw जो नाम हमने पहले रखा था। तो पहले वाले के लिए कॉमा लगता है, सेकंड वाले यानी कि लास्ट वाले के लिए आपको कॉमा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको कॉमा देना है ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद। देन TLS आपको देना है, देन इसको रिजेक्ट अनऑथोराइज्ड फॉल्स करना है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये सिंपली इग्नोर कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस। अगर आप ये नहीं करते तो मेरे केस में एरर आया था कि सेल्फ असाइंड और सर्टिफिकेट रिजेक्टेड, ऐसा कुछ एरर आया था। तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्टैक ओवरफ्लो से जाके ये एग्जांपल देखा था कि ये उसको रिजेक्ट कर देता है जो सर्टिफिकेट आता है। तो ये आपको सिंपली कर देना है। तो आपका ट्रांसपोर्टर अभी रेडी हो चुका है, तो ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और अभी लेट मेल डिटेल्स, अभी मेल डिटेल्स हम लोग देंगे, कहाँ पे क्या मेल करना है। मेल डिटेल्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम process.env GID, ऑब्वियसली हमारे ईमेल आईडी से जा रहा होगा, फ्रॉम एड्रेस, और टू कौन से ईमेल आईडी में हमारा जाने वाला है, process.env G2 ओके। तो ये G2 डिफाइन करेंगे हम लोग कैसे, G2 कौन सा ईमेल है, test@gmail.com। जब भी हम लोग मेल करेंगे तो ये वाले ईमेल अकाउंट में जाके लैंड होगा। वो ऑब्वियसली हम लोग बाद में चेंज करने वाले हैं। तो आप रख सकते हैं BCC या CC, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी ईमेल आईडी।
इस केस में मैं स्किप कर रहा हूँ BCC को। सब्जेक्ट ईमेल के आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे योर स्टॉक इज डाउन बाय कितने परसेंटेज। एज यू कैन सी शुरू में हमने बैकटिक यूज़ किया था, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। कितने परसेंटेज से डाउन है, तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा था परसेंटेज वेरिएबल का नाम ही था परसेंटेज, तो हम यहाँ पे परसेंटेज डाउन कर देंगे। फिर से कॉमा लगाना है और यहाँ पे एक परसेंटेज लिख देना है जिससे कि दिखाए कि इतना परसेंटेज। तो इस कॉमा के बाद हमें लिखना है टेक्स्ट योर स्टॉक। अगेन हमें लिखना है नेम, क्या नाम था, ST नेम आई गेस, ST नेम। ओके, सो हमने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरली लगाया नहीं था। ST नेम इज डाउन बाय कितने परसेंटेज से, डाउन बाय था ना वेरिएबल का नाम, नो डाउन वैल था, डाउन वैल एंड करेंट प्राइस इज करंट वैल, क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ बार बार। ओके, प्राइस वैल था इसका नाम। करंट प्राइस इज प्राइस वैल 52 वीक लो प्राइस इज, अगेन देख लेते हैं इसका नाम क्या था, लो वैल एंड देन नेक्स्ट वाला था हाई वैल while high value is high val। ओके, तो अभी के लिए हम टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपना खुद का ईमेल आईडी दे देता हूँ और GPW में ऑफ स्क्रीन दूंगा। अभी हमें ट्रांसपोर्टर को इनिशिएट करना है, सॉरी हमें ट्रांसपोर्टर को चालू करना है। मेल ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल डिटेल्स, ऊपर जो हमने अभी डिफाइन किया है, और इसको रिटर्न के लिए वेट अ मिनट, इसका स्पेलिंग में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके रिटर्न में हमें एक फंक्शंस ऑब्वियसली हर बार कॉल करना होगा, एरर एंड डेटा। तो इसके अंदर फंक्शन को हमें चालू करना है, इफ एरर ऑकर्स कंसोल डॉट लॉग, सिंपली प्रिंट करते हैं एरर occurs, okay, and then else जो console dot log email send successfully, एक और काम कर सकते हैं, जो एरर है वो एरर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसके पहले एक स्पेस देना है, फिर ये करके एरर को ही प्रिंट कर देगा। जो भी एरर हम लोग फेस करने वाले हैं वही एरर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। अभी इसको रन करके देखते हैं नोड इंडेक्स। तो मेल डिटेल्स काम क्यों नहीं कर रहा, मेल डिटेल्स मेल ट्रांसपोर्टर, ओके, हाँ, सेंड मेल को हमें रन करना है। ओके, अभी ये काम करेगा आई होप। अभी हमें रन करना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, मेल ट्रांसपोर्टर इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी, कॉन्स्ट मेल ट्रांसपोर्टर यहाँ पे डिफाइंड तो है। ओके, मेल ट्रांसपोर्टर ये फंक्शन के अंदर है। वेट, अभी हमें थोड़ा सा ये ब्रैकेट्स को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें एक यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करना है, prettier code formatter, uninstall and then install prettier for ES6, prettier for JavaScript formatter। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर जावास्क्रिप्ट फॉर्मेटर। एक और बार देखते हैं, कंट्रोल पी, देन ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। ओके, मेल ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे मेल डिटेल्स भी है। ये काम क्यों नहीं कर रहे? शायद से यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम है। ये ब्रैकेट यहाँ पे, ओके, ये फंक्शन जो है ये पूरा एंड में यहाँ पे आके ख़त्म होना है। और ये जो ऑथ है, टिल का फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। I'm not तो इस कोड में कुछ ब्रैकेट्स के इशू हो गए थे, जिससे कि मेरा अभी प्रिटियर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ इशू हो गया था ब्रैकेट्स का, दिखने में ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये मैंने वो फिक्स कर लिया है। तो अगेन रन करते हैं इसको। सर्वर स्टार्टेड 5.38, जो कि ये परसेंटेज अभी कंसोल लॉक कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो मैंने ईमेल सेंड कर दिया। जो कौन सा वाला अकाउंट था, ओके, मैं वो अकाउंट चेक कर लेता हूँ अभी। इसके लिए मुझे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया ईमेल आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ईमेल आ गया है। योर स्टॉक ऑयल इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज डाउन बाय 6.35%, करंट प्राइस 52 वीक लो प्राइस एंड हाई वैल्यू दिखा रहा है। 0 मिनट से गो आया है, तो अभी के अभी यहाँ पे आया है। जो ईमेल आईडी मैंने दिया था नोड ऐप अलर्ट से आया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम टू, एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको दिखा रहा है ऊपर में। तो ये जो है सबसे बेसिक मॉडल अपने बना लिया है। इसके बाद हमें देखना है कि हम कैसे यहाँ पे इस टेक्स्ट के जगह पे पुराना वाला जो हमारा टेम्पलेट था, यानी कि एक HTML टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग हैंडल बार्स को यूज़ करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो बेसिक ईमेल है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक ईमेल टेम्पलेट हमें यूज़ करना है। उसके लिए हम लोग हैंडल बार्स यूज़ करेंगे। इन केस यू डोंट नो, हैंडल बार्स एक डायनामिक HTML टेम्पलेट बना देता है, जो कि आप ईमेल में फेच कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइप करना है हैंडल बार्स नोड मेलर्स। तो यहाँ पे क्लिक करना है Node.js। तो यहाँ पे आपको ये कॉपी कर लेना है npm i node mailer express हैंडल बार्स, और यहाँ पे आके टर्मिनल में आपको पेस्ट कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा अगेन इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, const AGPS handlebars is equal to require node mailer express handlebars। और इसके साथ एक और चीज़ हमें इंस्टॉल करना है, const path is equal to require path। ये इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। तो अभी हमें सेंड मेल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, const handlebars, नहीं, const handlebar options is equal to व्यू इंजन। जो है व्यू इंजन सेट करना है हमें। व्यू इंजन जो है, जो रेंडरिंग इंजन होता है, इनकेस आप यहाँ पे हैंडल बार्स यूज़ कर रहे हो, तो जब हम EJS यूज़ करते हैं तो वहाँ पे व्यू इंजन EJS सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट होगा ext नेम, यानी कि एक्सटेंशन नेम इज इक्वल टू डॉट हैंडल बार्स, कॉमा पार्शियल डायरेक्टरी path डॉट रिजॉल्व। और अभी तक हमने कुछ डायरेक्टरी बनाया नहीं है इस हैंडल बार के लिए, तो मैं एक डायरेक्टरी बनाने वाला हूँ। उसको पहले से यहाँ पे लिख देता हूँ ./ यानी कि जो खुद का डायरेक्टरी है वो व्यूज़, और यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं, कॉमा डिफ़ॉल्ट लेआउट फॉल्स। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक डायरेक्टरी व्यूज़ नाम से, एंड इसके अंदर सिंपली नेम से करेंगे email डॉट हैंडल बार्स। ये बना लिया हमने, और बाकी यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यू पाथ डॉट रिजॉल्व, अगेन सेम रिजॉल्व डॉट स्लैश व्यूज, कॉमा एक्सटेंशन नेम
डॉट हैंडल बार्स। ओके, तो अभी के लिए ये हो गया है। और इसके बाहर हमें मेल ट्रांसपोर्टर डॉट यूज करना है। मेल ट्रांसपोर्टर डॉट यूज कंपाइल हैंडल बार्स। यहाँ पे हमने पहले HBS किया था, आई होप यू रिमेंबर। यहाँ पे कौन सा HBS था, तो HBS हैंडल बार ऑप्शंस, प्रीवियसली हमने जो अभी क्रिएट किया उसको, हैंडल बार ऑप्शंस। ओके, तो अभी ये हो गया है। तो यहाँ पे हैंडल बार्स में यहाँ पे जो स्टैटिक टेक्स्ट फेच हो रहा था कि हर बार ये नॉर्मली ये जाएगा कि यो स्टॉक लिखा जाएगा, फिर एक वेरिएबल फेच होगा, तो इसके जगह में हम एक टोटल HTML फाइल को सेंड करेंगे। आप इसके जगह में इसको अगर मैं हटा दूँ ऐसे, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि एक करके p टैग लगा के योर स्टॉक इज डाउन, जिसमें शायद से आपको कोई टैग नहीं यूज़ करने को मिलता है, कोई टैग यूज़ करने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे सिंपली ये HTML जो था वो मेल के अंदर चला जाता। यहाँ पे सब्जेक्ट 2 बार आ चुके हैं, तो ये सिंपल टैग जाता। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल नहीं लगा सकते, यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह इंसर्ट करके नहीं दे सकते थे, तो इस हैंडल बार्स के अंदर आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंडल बार्स को एडिट करना चालू करता हूँ। HTML का एक बॉयलर टेम्पलेट, यहाँ पे टाइटल है ईमेल योर स्टॉक इज डाउन। ये टाइटल नेसेसरी नहीं है, ऑब्वियसली ये ईमेल में शो अप नहीं करेगा, फिर भी हम लोग एज अ टेम्पलेट इसको यूज़ करने के लिए डाल देते हैं। कॉन्टेक्स्ट नहीं, पहले इससे पहले हमें टेम्पलेट चूज़ कर लेना है। टेम्पलेट ईमेल, जो कि email डॉट हैंडलर्स का ये नाम है, ईमेल टेम्पलेट। एंड कॉन्टेक्स्ट जो है, यानी कि जो जो वैल्यूज़ हम लोग पास करने वाले हैं वो वैल्यूज़। यूज़र इन, ये एक नाम मैंने चूज़ कर लिया, ये आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र नेम जो है वो सोच लीजिए मैं अभी के लिए पास कर रहा हूँ मेरा नाम, यूज़र इन। एंड देन नेम, स्टॉक का जो नाम है वो था ST नेम, ये ऊपर से स्टॉक नेम, देन PCT परसेंटेज, कॉमा, ये जो नाम मैं असाइन कर रहा हूँ, ये इसका जो यूज़ है मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ। ये प्राइस वैल, H वैल हाई वैल्यू को डिफाइन करता है, ये हाई वैल। ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हैं उसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपको यही स्पेसिफिक नाम रखना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आप कुछ भी नाम असाइन कर सकते हैं, बस रेस्पेक्टिवली आपको यूज़ करना है उनको। तो ये सारे नाम मैंने यूज़ कर लिया है। ये सारे जो वेरिएबल्स है, ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स हम हैंडल बार्स के अंदर एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो कि डाटा को जो कि ये वाले डाटा को इस वेरिएबल के अंदर पास करने वाला है। तो अभी हम लोग इस हैंडल बार्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। ये नॉर्मल HTML के काइंड ऑफ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड का लॉजिक मतलब फ्रंट एंड आता है तो आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फॉन्ट को थोड़ा फॉन्ट बना लेते हैं। फॉन्ट के लिए fonts.google.com, यहाँ पे मेरा सबसे पसंदीदा फॉन्ट है पॉपिंस, तो मैं पॉपिंस को चूज़ कर लूँगा। आई होप आपको फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होगा ही। तो मैं यहाँ पे रेगुलर वाला ये फॉन्ट लूँगा। तो ये लिंक जो है, लिंक शीट, ये जाएगा मेटा के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा स्टाइल सेक्शन, जो हम बाद में स्टाइल करने वाले हैं। बॉडी के अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग बना देते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं div डॉट मेन बॉक्स stk। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लास असाइन हो जाता है। मैं एक और बार दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। जब भी हम ऐसे करते हैं, वेट अ मिनट, div डॉट देने का जो मतलब है वो है क्लास। तो यहाँ पे जब आप मेन लिखते हैं और इसके बाद अगर मैं ऐसे भी कर देता हूँ div डॉट मेन, तो एक div बन जाएगा और जिसका उसका क्लास होगा div डॉट मेन। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, div हैश मेन, तो इसका ID बन जाएगा मेन।
आपको अगर जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज है तो आपको डॉट और हैश का डिफरेंस पता चल गया होगा, जो कि CSS में भी यूज़ होता है। डॉट एंड हैश से, डॉट से क्लास को और हैश से आईडी को डिफाइन किया जाता है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मेन बॉक्स STK, एंड इस डिफ के अंदर मैं एक p टैग लगाऊंगा जो कि होगा हाई यूजर इन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यूज़र इन है ये एक वेरिएबल को डिफाइन करता है। जो ये यहाँ पे है यूज़र इन, इसके अंदर जो वैल्यू है ये है मेरा नाम। ये नाम यहाँ पे पास होगा, तो जब भी ईमेल में ये शो अप करेगा हाई एंड मेरा नाम हाई शोमो। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो मैं यहाँ पे UL टैग लगाता हूँ, देन LI टैग, लिस्ट टैग, आई होप यू नो दैट। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक, ये बस एक लिखा हुआ होगा। इसके अंदर स्टॉक का जो नेम है ये स्टॉक नेम्ड, यहाँ पे जो स्टॉक का नेम है करेंटली आज का जो स्टॉक है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, वो स्टॉक का नेम यहाँ पे शो अप करेगा। देन मैं इसके कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। इसको लिखते हैं डाउन बाय, इसका जो वेरिएबल था PCT को पेस्ट करते थे, यहाँ पे दिखाएगा कि डाउन बाय इतना परसेंटेज, देन करेंट प्राइस, वो था p वैल्यू pval, देन 52 वीक हाई जो कि है एज वैल, एंड देन इस चीज़ को ही हम लोग कॉपी कर लेंगे लो, और ये था एल वैल, और इसको डिलीट करते हैं एक और लाइन। तो ये अभी के लिए बेसिक टेम्पलेट रेडी है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो बाकी आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल टैग लगा देता हूँ, इफ़ यू विश टू unsub क्लिक हेयर। आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देता हूँ स्लैश, देन इस क्लिक हेयर को इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग हटा देते हैं। तो अभी के लिए बेसिक मॉडल एकदम रेडी है। आपको शायद से यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं दिख रहा होगा, अभी हम लोग स्टाइल ऐड करते हैं। कुछ कर दे, यहाँ पे एक बटन दे देते हैं जिससे कि कोई भी कुछ खरीद सकता है। मतलब इसका क्लास देते हैं, सॉरी, इसका एक क्लास देते हैं जो कि होगा बाय BTN, और लिंक में मैं अपना वेबसाइट का एफिलिएट जो लिंक है वो दे देता हूँ। और एंकर टैग है बाय, और यहाँ पे फिर से हम लोग वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं जो स्टॉक का नाम है बाय दिस स्टॉक। तो यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो स्पेसिफिकली ग्रो का जो एफिलिएट अकाउंट है उसमें लैंड हो जाएगा। तो इस डिप को इसके ऊपर रखते हैं और एक और डिप बनाते हैं जो कि हमारा इमेज को होल्ड करेगा। ओके, अभी के लिए इमेज को नहीं रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। तो अभी स्टाइलिंग में चले जाते हैं। स्टाइलिंग में फॉन्ट्स अप्लाई करना है हमें। P एंड लिस्ट में, डॉट लिस्ट में हमें फॉन्ट फैमिली जो रखना है वो पॉपिंस है। ये पॉपिंस को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करना है। पॉपिंस अगर लोड ना हो उससे पहले हमें वर्डाना को लोड करना है। ये भी एक फॉन्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई होप एवरी पीसीज में रहता है। तो ये हमने इंपोर्ट किया था, एज यू कैन सी यहाँ पे पॉपिंस गूगल फॉन्ट का जो लिंक है वहाँ से इंपोर्ट किया था। तो ये पॉपिंस है। इसके बाद हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो लिस्टिंग स्टाइल है वो लिस्ट स्टाइल नन करना है। द मेन बॉक्स STK। ओके, अभी के लिए ये जो पूरा चीज़ है इसको एक index.html फाइल बना के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, index.html, एंड देन ये पूरा चीज़ कॉपी कर देते हैं to px solid red। अभी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं।
राइट क्लिक करना है। अभी के लिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को VS कोड को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमने VS कोड को फिर से रिस्टार्ट कर लिया है। अभी शायद से यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, ओपन लाइव सर्वर ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये इसने हमारे यहाँ पे ओपन कर लिया है। हम डार्क मोड को ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो डार्क मोड को हमने ऑफ कर लिया है। एज यू कैन सी दिस इज द स्टाइलिंग राइट नाउ। तो मैं इसको साइड में करता हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। अभी क्या करना है, हमें इसका कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं, स्काई ब्लू की तरफ रखते हैं, थोड़ा सा डीप। देन बॉर्डर रेडियस 7px, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। ओके, थोड़ा लाइट लाइक दिस। ओके, देन पैडिंग ऐड करना है, जैसे कि इस साइड में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। 10px इज फाइन आई गेस, 10px। इसको छोटा करना है, इसका इसमें कुछ ये करना, क्लास देते हैं इसको अनसब्सक्राइब का क्लास है, तो इसको अनसब्सक्राइब क्लास दे दिया। डॉट फॉन्ट साइज, जैसे कि ये अकॉर्डिंगली छोटा होता रहे, तो इसको EM में हम लोग देने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स, दैट्स फाइन। ओके, अभी ये ठीक है। इसको हमें चेंज करना है, इसका जो क्लास है by btn, by btn font family, font family Verdana POPPINS Poppins and sans serif। ओके, अभी टेक्स्ट डेकोरेशन को हमें नन करना है, जिससे कि कई बार यहाँ पे अंडरलाइंस आ जाते हैं, स्पेसिफिकली जब ईमेल्स में होते हैं तो इस टेक्स्ट के नीचे कुछ अंडरलाइंस आ जाते हैं, उसको हमें हटाना है, इसीलिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड कलर को हमें करना है वाइट, बैकग्राउंड कलर को करना है ग्रीन आई गेस, इन माय ओपिनियन। नहीं, ग्रीन नहीं, थोड़ा सा मिक्स्ड कलर एंड थोड़ा सा डिप। ओके, ग्रो का जो बैकग्राउंड कलर है मेनली, पैडिंग थोड़ा ऐड कर लेना है। पैडिंग दूंगा मैं 10px एंड 25 पिक्सल्स। ओके, जैसे कि ज़्यादा वाइड हो वो बटन। एंड अबव ऑल बॉर्डर रेडियस, जिससे कि ये बटन की तरह दिखे एटलीस्ट 6 पिक्सल्स इज फाइन। देन बॉर्डर देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। एंड देन यही वाला कलर लूंगा मैं, और थोड़ा सा इसको डीप कर देना है, बस थोड़ा सा डीप। हाँ, ओके। डिस्प्ले ब्लॉक करना है, जिससे कि ये पूरा स्क्रीन हो जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये ज़्यादा आंखों में आएगा फिर। और यहाँ पे जब कोई भी क्लिक करेगा तो अनदर टैब में अगर खुल जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो न्यू टैब में जाके ओपन होगा। और यहाँ पे ईमेल्स में स्पेसिफिकली यहाँ पे जब एरो पॉइंटर्स आता है, उसको हमें ट्रिगर करना है, उसके लिए कर्सर पॉइंटर कर देना है। तो अभी शायद से सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ाना है, तो पैडिंग तो नहीं होगा, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 8 पिक्सल्स। ओके, बाय बटन। ओके, ठीक है अभी के लिए। यूज़र के बाद एक कॉमा। लेट्स सी, तो पूरी चीज़ को हमें कॉपी कर लेना है एंड हैंडल बार्स में जाके पेस्ट करना है। हमने बस ये index.html बनाया था, जिससे कि हमारा ये कोडिंग का जो प्रोसीजर है वो लाइव सर्वर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने index.html बस ऐसे ही बनाया था। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेल सेंड करके हम लोग डेमो देखेंगे कि अभी ये काम कर रहा है या नहीं।
तो यहाँ पे करेंगे क्या, नोड इंडेक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप कोई एरर ना आए। 5.38 जो परसेंटेज था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ईमेल सेंड सक्सेसफुली, अभी देखते हैं क्या होता है। नया ईमेल आ चुका है। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बस यहाँ पे जो कलर वाइट है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो कोई इमेज भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो इमेज आपको यहाँ पे डायरेक्टरी के थ्रू नहीं फेच कर सकता है। ये आपको जो करना है किसी भी CDN में अपलोड करना है। स्पेसिफिकली आप कर सकते हैं कि डिस्कॉर्ड में अपलोड करके यहाँ पे लिंक दे सकते हैं इमेज का, वो इमेज फिर यहाँ पे शो कर जाएगा। तो अभी के लिए ये यहाँ पे काम कर रहा है, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। मैं यहाँ पे हॉवर करता हूँ, नीचे लिंक दिख रहा होगा आपको, क्लिक करूँगा, ये ग्रो ऐप में मुझे ट्रांसफ़र करेगा, जो कि यहाँ पे एफिलिएट लिंक आपको शो करेगा। तो हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्वीकिंग करना बाकी है, जैसे कि आप ये स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो डाटाबेसेस ऐड कर सकते हैं और एक फ्रंट एंड UI आप बना सकते हैं, जहाँ पे आप यूज़र से उनका ईमेल ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली उनको आप ईमेल कर सकते हैं। डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे heroku.com पर। डिप्लॉय करने से पहले, जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया था, हम लोग cron के शेड्यूल को बदल देंगे 30, 10 एंड 14। तो ये सुबह 10:30 बजे एंड दोपहर को 2:30 बजे हर दिन रन होता रहेगा, हर महीने एंड हर वीक के हर दिन। तो ऐसे हमने cron शेड्यूल को चेंज कर दिया। इन केस यू डोंट नो, पहले मैंने मेंशन कर दिया था cron वाले पोर्शन में कि cron का जो सेटअप है वो कैसे किया जाता है। तो अभी हमें एक अकाउंट बनाना है Heroku पर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन अप पर। आप एक फ्री अकाउंट के लिए एनरोल कर सकते हैं, आपको बस इस फॉर्म को फिलअप कर देना है और शायद से ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, वो कर देना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो ये डैशबोर्ड आपके सामने होगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ से ऊपर से क्लिक करूँगा न्यू पे, देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऐप। ऐप का आपको नेम देना है, कोई भी रैंडम नेम देना है, क्योंकि ये जो ऐप का नेम है वो आप किसी भी यूज़र को इसमें लैंड नहीं करवाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इसका कुछ भी रैंडम नेम दे देता हूँ, बस थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर बाद में आप इसको ढूंढना चाहते हैं बहुत सारे लिस्ट के ऐप में से तो आपको शायद से आसानी होगी। तो हमारा स्टॉक रिलेटेड है तो मैं इसको दूंगा स्टॉक मेलर, और ये शायद से अवेलेबल, ओके स्टॉक मेलर इज़ अवेलेबल। तो रीजन आप चेंज कर सकते हैं, मैं US रखना प्रेफर करता हूँ एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट ऐप। ओके, तो आप इसमें जो डिप्लॉय कर सकते हैं वो आप Heroku Git से, Heroku CLI जो है उससे कर सकते हैं, या फिर गिटहब में कोई रिपो बना के सेम प्रोजेक्ट का, इसको आपको गिटहब में अपलोड करना है और फिर यहाँ पे गिटहब को ऑथ करना है, फिर गिटहब आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये मैं प्रेफर करता हूँ और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में मैं यही काम में लेता हूँ, तो मैं ये करने वाला हूँ। इसके लिए आपको ये सोर्स कंट्रोल ऑप्शन में आना है VS कोड के, देन क्लिक ऑन पब्लिश टू गिटहब। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, गिटहब में साइन इन करने के लिए बोलेगा। आई होप आपका एक गिटहब अकाउंट तो होगा ही। देन क्लिक ऑन अलाउ। यहाँ पे आपका ब्राउज़र खुल जाएगा जहाँ पे आपका गिटहब लॉगिन है। तो मैं क्लिक करूँगा ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड, देन पासवर्ड, देन क्लिक ऑन ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, देन अलाउ। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है। मेरे केस में ये प्राइवेट प्रोजेक्ट रहेगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन प्राइवेट प्रोजेक्ट। नीचे देख सकते हैं पब्लिश टू गिटहब और यहाँ पे पब्लिश ब्रांच। ओके, लेट मी सी क्या एरर आया है, एक बार बस चेक कर लेना है हमें। अपने खुद के प्रोफाइल में जाना है एंड देन रिपोजिटरीज नोड.js प्रोजेक्ट। ये अभी तक नहीं आया है तो मैं क्या करूँगा, इस कमांड्स को जो SSH के कमांड्स हैं वो मैं खुद से डाल दूँगा।
टर्मिनल में देख सकते हैं परमिशन टू दिस प्रोजेक्ट डिनाइड टू लाइफ ऑफ शोमो। तो मैंने जो गिटहब में लॉगिन करके रखा है अकाउंट, वहाँ पे मेरे सेकंड अकाउंट का जो रेपो है वह डिनाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने रेपो पे जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको कोलैबोरेटर्स ऑप्शन दिखेंगे, तो ऐड पीपल में जाना है। देन मैं अपने मेन अकाउंट का नाम दे देता हूँ। तो ये पेंडिंग इनवाइट शायद से मुझे ईमेल में जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैं ये क्विकली मेरे फ़ोन से कर लेता हूँ एक्सेप्ट इनविटेशन। और ये पेज को मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ फिर। ओके, तो इनविटेशन एक्सेप्टेड। अभी फिर से हम लोग सेम जो है इसमें टाइप करेंगे अपने टर्मिनल में, लेट्स सी। नाउ ब्रांच पब्लिश हो सकता है क्या? तो बहुत मशक्क़त के बाद गिटहब पे अपने रिपो पे पूरा फाइल स्ट्रक्चर अपलोड हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो .env था, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये सारे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने गिटहब नोट पे रखा है नोट मॉड्यूल्स के साथ। तो वो गिटहब पे अपलोड नहीं होंगे, उनको मैनुअली आपको हेरोकू में डालना पड़ेगा, जो कि मैं दिखाता हूँ अभी। पहले कनेक्ट टू गिटहब करते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होगा कनेक्ट टू गिटहब, और आपको यहाँ पे ऑथ देना होगा, ऑथोराइज करना होगा। एक और बार पासवर्ड दे देता हूँ मैं, कंफर्म। यहाँ पे कुछ इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। आफ्टर ए लॉट ऑफ रिसर्च मुझे ये पता चला कि ये मेरे ब्राउज़र का कोई इशू नहीं था, या फिर ये ब्रेव ब्राउज़र था। इसमें एड ब्लॉकर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। वो मुझे लगा था पहले कि एड ब्लॉकर की वजह से ये सब इशू हो रहा था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा डिगिंग किया, जाके पता चला कि हेरोकू में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे कि आपको पता होगा, शायद 1 से 1.5 महीने पहले हेरोकू के सारे पासवर्ड्स, जितने भी अकाउंट्स थे, सारे के सारे पासवर्ड्स को रीसेट कर दिया गया था। तो इन लोगों के पास थोड़ा सा इशू हो रहा है रिसेंटली। तो इसमें आपका गिटहब का जो रेपो है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग सीधा से हेरोकू को स्किप कर जाते हैं और किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर को ट्राई करते हैं, जैसे कि वर्सल। तो मैं सीधा सर्च कर लेता हूँ वर्सल। ये भी एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है आपके बैकएंड ऐप्स के लिए। मैं लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू विद गिटहब। फिर से आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। ओके, मैंने पहले लॉगिन करके रखा था तो साइन आउट हो गया था, फिर से लॉगिन किया। एक और नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा गिटहब ऑथराइज किया गया था, तो यहाँ पे सीधा इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। मैंने क्लिक कर लिया, Node.js ईमेलर नाम दे दिया। फ्रेमवर्क आप दे सकते हैं अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक या Next.js जैसा कुछ फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्ड वगैरह एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो फिर से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम लोग दे देते हैं। तो मैंने सारे के सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डाल दिए हैं, तो अभी डिप्लॉय करते हैं इसको। Deployment started 4 seconds ago. Congratulations, your deployment has been done. इस डिप्लॉयमेंट के बाद हमारे पास कोई फ्रंट एंड तो नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे शायद से कुछ लेट्स सी, हमने रेस्ट सेंड नहीं किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। एंड नोड मेलर जो है वो एक्टिव रहेगा। तो उसके लिए एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अप टाइम रोबोट को एक्टिव करवा सकते हैं, या फिर एक है कैफीन हेरोकू। इसमें जाके आप जो आपका ये है, नहीं ये हेरोकू के लिए स्पेसिफिकली, ये हेरोकू के लिए है। तो मैं अभी अप टाइम रोबोट को यूज़ करता हूँ। गो टू डैशबोर्ड, इसका जो ऐप का लिंक है कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं। अप टाइम और रोबोट क्या करता रहेगा कि आपके ऐप को किसी स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल के अंदर पिंग करता रहेगा, जिससे कि आपका जो ऐप है वो बैकएंड में चलता रहे। तो यहाँ पे करना है आपको ऐड न्यू मॉनिटर, टाइप HTTPS। हम लोग स्पेसिफिक लिंक को पिंग करेंगे, फ्रेंडली नेम स्टॉक मेलर, मॉनिटरिंग इंटरवल एवरी 1 आवर रखते हैं आई गेस।
monitor timeout 30 seconds, SSL errors and everything. अभी प्रो वर्जन में उनके कुछ अलग ऑप्शंस है, वो ज़रूरी नहीं है. अभी क्रिएट मॉनिटर में क्लिक करते हैं. कंटिन्यू फ्री विथ स्लोअर मॉनिटरिंग, दैट्स इनफ आई गेस. टू कंटिन्यू फ्री यू हैव टू सेट अ मॉनिटर इंटरवल टू 5 minutes और लॉन्गर. ओके 10 minutes ही रखते हैं. फ्री वाले में चलते हैं. अभी क्रिएट मॉनिटर विथ नो अलर्ट कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड, दैट्स फाइन, वी डोंट नीड अलर्ट्स. गो टू मॉनिटर डिटेल. ओके let's see if this is online or not. प्रीवियसली मैंने एक डिस्कॉर्ड बॉट बनाया था, तो अभी वो दिखा रहा है यहाँ पे ऑनलाइन है. थोड़ा सा टाइम लेगा स्टॉक मेलर को ऑनलाइन आने में. आई एम श्योर ये पूरा काम कर जाएगा. इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 minutes, तो मैंने 2 minutes बाद चेक किया तो मेरा जो ऐप था वो फिर से ऑनलाइन आ चुका है. तो इस तरह आप अपने जो ऐप है बैकएंड ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड अपना रोबोट से आप उसको इंटरवल के टाइम में पिंग करवा सकते हैं. जैसे कि देख सकते हैं 0 minutes अगो एक ईमेल आ चुका है. तो आज संडे है, जैसे कि आज स्टॉक मार्केट बंद होता है, तो ये सैटरडे का जो लास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे डेटा सेंड किया है इसने. डाउन बाय 4.91% एंड करंट प्राइस दिखा रहा है 52 वीक हाई एंड लो एज वेल. तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक दिखा रहा है जो कि एफिलिएट लिंक है. जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रो का इंटरफेस खोल देता है. तो ये मोबाइल में होता तो ऑटोमेटिकली ऐप लॉन्च कर देता जहाँ पे आप इजीली स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं एंड परचेस कर सकते हैं. तो वहाँ पे एफिलिएट लिंक से आपका कुछ कमीशन भी हो जाएगा. एक चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि डाउन बाय के बाद यहाँ पे परसेंटेज लगाना मैं भूल गया था, तो वो भी कर लेते हैं. पूरा कर लिया तो अभी इसमें क्या बाकी रखना. डाउन बाय एंड देन परसेंटेज. तो ये पूरा प्रोजेक्ट अपना डन हो चुका है. So this was a Node.js project with Puppeteer and NodeMailer. I hope you like it, and if you do, share with your friends and like this video. Don't forget to subscribe to our channel. See you in the next one.